आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है। ये एक सुधार आंदोलन है तथा नवीन दिशा संकेत है। ये राजनीतिक अध्ययनों हेतु नवीन समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार शोध किसी भी पद्धति से क्यों न किया जाए, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया। वह प्राविधि से पूर्व सार पर जोर देते हैं। वह राजनीतिक विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनाना चाहते हैं। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड ईस्टर ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण की सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कई कारण हैं, जिनमें से पहला है यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। क्या है व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया? उत्तर व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। यानी व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है उत्तर व्यवहारवाद। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि सामाजिक विज्ञानों की जो अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उसका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं। अतः व्यवहारवादी द्वारा किया गया ये विभाजन कृत्रिम है कि व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार एवं उसकी अचेतन की आकांक्षाएं, जैसे विश्वास, भावना, उनसे व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। तीसरा, उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के असंतोष का परिणाम है। यानी कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद के जो शोध के जो परिणाम है उनसे वो संतुष्ट नहीं था। ऐसा भी माना जाता है कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उसके अध्ययन की पद्धतियाँ या उसकी जो विषय वस्तु, वो जो प्राकृतिक विज्ञान है उसकी विषय वस्तु में अंतर होता है, क्योंकि व्यक्ति और समाज दोनों जो है बदलते रहते हैं, तो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह उनका अध्ययन संभव नहीं होता। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज्य व्यवस्था और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गया, जैसे आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में गृह संकट, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई समस्याएं। तो जो राजनीति विज्ञान के जो व्यवहारवादी थे, उन्होंने राजनीति के विशुद्ध विज्ञान बनाने की जो उनकी अभिलाषा थी वो पूरी नहीं हो सकी, और उन्होंने इन समकालीन समस्या और राजनीतिक संकटों को
समझने के लिए या उसका समाधान करने के लिए उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की तरफ कदम बढ़ाया। तो जो डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद का प्रवर्तक था, उसी ने उसकी आलोचना करी और उसी ने उत्तर व्यवहारवाद का उदय किया। और उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कई कारण हमें देखने को मिलते हैं। ये व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। ये व्यवहारवाद के जो शोध थे और उनके जो परिणाम थे उनसे वो असंतुष्ट थे। ये उस समय जो समाज में समस्या थी उनका समाधान करने में सफल नहीं हुए व्यवहारवादी, इसलिए उन्होंने किसका उदय किया? उत्तर व्यवहारवाद का। उत्तर व्यवहारवाद का जो समर्थक है वो भी डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के 2 लक्षण बताए। पहला उसने बताया शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठ या क्रम। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की अपने जो 7 विशेषता या 7 लक्षण बताए हैं, उसे इन 7 विशेषताओं को डेविड ईस्टन ने प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारा। पहला है प्राविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीकी को तथ्यों का मतलब है सार या विषय वस्तु के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीकी दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। हम केवल तथ्यों की बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्राय तकनीकी के पीछे भागते रहे, यानी कि जो व्यवहारवादी थे वो केवल तकनीकी के पीछे ही दौड़ते रहे, जबकि जो उत्तर व्यवहारवादी है वो कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। उत्तर व्यवहारवादियों में व्यवहारवादियों के समान ही महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं यानी तथ्यों के साथ प्रयोजनात्मक रूप से अपने शोध की प्रासंगिकता स्थापित करें। यदि वह करने के मार्ग में उनकी शोध तकनीकी बाधक है तो भले ही तकनीकी को छोड़ दे, प्रासंगिकता को न छोड़े। व्यवहारवादियों का एक नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा है, गलत होना उतना नहीं। उत्तर व्यवहारवादियों ने इसके विपरीत एक नारा दिया। उन्होंने कहा कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। यानी कि जो उत्तर व्यवहारवादी है वो तथ्य और तकनीक को साथ में प्रयोग करते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमें तथ्य और तकनीकों में से किसी एक को छोड़ना है तो हमें तकनीकी को छोड़ना होगा, हमें तथ्यों पे या प्रासंगिकता पर जोर देना होगा। सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादी जो है वो सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। वह व्यवहारवादियों के समान मामूली परिवर्तन से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा जो व्यवहारवाद में छिपी हुई थी उसका वो समर्थन नहीं करते। उत्तर व्यवहारवादी व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करते हैं। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने, संकट का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। यानी कि जो भी समस्या है उनका समाधान करना चाहिए उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्य एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और न ही रह सकता है। अतः व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए
इन आधारभूत मूल्यों को पहचाने जिस पर वह ज्ञान टिका हुआ है। व्यवहारवादियों ने मूल्य के महत्व को सर्वदा अस्वीकार न करते हुए विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर इतना जोर दिया कि व्यवहारिक दृष्टि से मूल्यों को सर्वदा अपेक्षणीय मान लिया गया था। इस स्थिति में राजनीति विज्ञान को नीरस तथा योजनाहीन बना दिया। वस्तुतः मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती थी और मूल्यों को यदि ज्ञान प्रेरक शक्ति न माना जाए तो सदा ही ये खतरा रहता है कि ज्ञान को गलत उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाएगा। राजनीति में मूल्यों का महत्व अधिक है। वे वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन से मूल्यों को भविष्यकृत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्य की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान का सही प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्य को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीतिक शास्त्रियों से ये भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका नहीं निभा सकता, वरन अपने दायित्वों से विमुख हो जाता है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व था। वस्तुनिष्ठ होने के नाते और ऐसे अनुसंधानों के नाम पर जिनमें बहुत अधिक समय खर्च होता है, राजनीति वैज्ञानिक यदि अपने को सामाजिक समस्याओं से अलग रखते हैं तो केवल ऐसे तकनीकीविद और यंत्रीवादी बनकर रह जाएंगे जो समाज के साथ खिलवाड़ में लगे हुए हैं। यदि वे सामाजिक दायित्वों को नहीं समझते तो समाज भी उन्हें वह सारी सुविधाएं देने से इनकार कर देगा जो समाज ने उन्हें दी है, जैसे शोध की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि जो राजनीति विज्ञान में जो बुद्धिजीवी है उनको समाज अपने जो ज्ञान है उसको समाज की भलाई के लिए लगाना चाहिए, समाज के हित के लिए लगाना चाहिए। क्रमनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी क्रमनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कहना है कि राजनीति विषय के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत होना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह सार्थक ज्ञान नहीं है, अर्थात ज्ञान का क्रियान्वित होना आवश्यक है। डेविड ईस्टन के शब्दों में जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि चिंतनोन्मुखी ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका समसामयिक समस्याओं को सुलझाने में योगदान हो। अतः राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनना चाहिए। व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजनीति विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि राजवैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मागर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं करते, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीतिक शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघ और समुदाय, जहाँ तक कि विश्वविद्यालय को भी मानव मूल्यों की रक्षा संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिणीय एवं वांछनीय
है। हम देखते हैं कि जो डेविड ईस्टन है उसने उत्तर व्यवहारवाद के 7 लक्षण या विशेषताएं बताई। जो डेविड ईस्टन है उसको व्यवहारवाद में जो कमियां नज़र आई उसे उसने उत्तर व्यवहारवाद में पूरी की। उत्तर व्यवहारवाद में जब डेविड ईस्टन ने अपनी विशेषता बताई तो हम कह सकते हैं कि क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावादी है, यानी ये वापस परंपराओं की तरफ ले जाता है हमें। तो उत्तर व्यवहारवाद तथा परंपरागत दोनों ही व्यवहारवाद के आलोचक होते हुए भी मूल रूप से एक दूसरे से भिन्न है। परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को ही अस्वीकार करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावादी है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि परंपरावाद ने तो जो व्यवहारवाद है उसकी आलोचना की, व्यवहारवाद को नहीं स्वीकार किया। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद को स्वीकार किया और व्यवहारवाद में जो कमियां थी उसको उत्तर व्यवहारवाद में दूर करने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि क्या व्यवहारवाद बनाम उत्तर व्यवहारवाद तुलनात्मक दृष्टि से सही है। तो हम देखते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति को तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तथ्य और तकनीकी दोनों का साथ साथ उचित समन्वय किया जाना चाहिए। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष शोध के समर्थक है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक प्रयास है। उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाली क्रांति के स्थान पर व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला आंदोलन हम कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।